सब्सक्राइब 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 टेक्निकल परी। सब्सक्राइब 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 टेक्निकल परी। एडोब फोटोशॉप CS6 की आज ये 7th क्लास है। इस क्लास में हम सीखेंगे पेन टूल, टेक्स्ट टूल और पाथ सिलेक्शन टूल के बारे में। एडोब फोटोशॉप CS6 कोर्स में आपको कंप्लीटली करवा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमने इन टूल्स के बारे में सीखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं इस क्लास को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन टूल, इसकी शॉर्ट की होती है P। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आपको ये पेन टूल यूज करना आ जाए तो मैं समझती हूँ आप एडोब फोटोशॉप CS6 के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पेन टूल के अंदर और जो दूसरे टूल्स हैं, एक फ्री फॉर्म पेन टूल है। आप किसी और टूल पर हो तो आप जस्ट P प्रेस करेंगे तो पेन टूल पर आ जाएंगे, और अगर आप शिफ्ट के साथ P प्रेस करते हैं तो दूसरे नंबर पर ये जो आ रहा है फ्री फॉर्म पेन टूल, इस पर आप आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ ये जो पेन टूल होता है, पेन टूल के अंदर हमें ये दो ऑप्शंस मिलते हैं वर्क करने के लिए। एक होता है शेप और दूसरा पाथ। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसके पाथ का समझा देती हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेप हम बहुत कम ही यूज करते हैं। ठीक है, पाथ में कुछ इस तरह होता है। ये देखिए, यहां पर मैं जस्ट अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करती हूँ यो, और नेक्स्ट यो। ये देखिए, जैसे जैसे मैं क्लिक करती जा रही हूँ ये एक शेप सी बनती जा रही है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बन गया। अगर मैं चाहूं कि बिल्कुल ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जस्ट शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगी और ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेगी। ठीक है, और अगर अब आप चाह रहे हैं कि इसको आप ये जो आपने एक पाथ साथ बनाया है इसको आप एज अ सिलेक्शन यूज करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपने कंट्रोल और प्लस एंटर दबा देना। तो ये देखिए ये जो चीजें थी जो हमने अभी पाथ बनाए थे वो सिलेक्शन में चेंज हो गए हैं। उसके बाद इसको आप एज अ सिलेक्शन यूज कर सकते हैं। इसको कंट्रोल D करती हूँ। ठीक है, और दूसरा मैं आपको समझाती हूँ। देखें, ये यहां पर एक मैंने क्लिक किया लेफ्ट बटन से, और दूसरा यहां पर क्लिक किया, और तीसरा मैं यहां पर क्लिक करती हूँ। ठीक है, अब मुझे यहां पर एक चौथा सीधी इस तरह से लाइन नहीं चाहिए कि कर्व चाहिए। कर्व इस तरह से बनता है कि आपने जब क्लिक करना है लेफ्ट बटन को तो उसको क्लिक ही रखना है, उसको छोड़ना नहीं, और उसको इस तरह से आप घुमाएंगे। ठीक है, जब आप घुमाते हैं जितना आप अगर इसको खींचे रखेंगे, लंबा लेके जाएंगे, ये कर्व जो है ये ज्यादा ही इस तरह ऊपर को होता जाएगा, और अगर आप इसको छोटा रखेंगे तो ये छोटा बनेगा। ठीक है, तो कर्व बनाने के बाद ये जो होते हैं ना, ये वाले दो ये बेजी हैंडल्स होते हैं, इनको हैंडल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला जो है ना, ये वाला हैंडल ये बता रहा है कि ये आपने इस तरह से कर्व आपने ये बनाया, ये वाली चीज इसको ये मेंशन कर रहा है, और ये वाला जो ये आगे वाली हैंडल है ये बता रहा है कि अगर मैं दोबारा से यहाँ पर लाइन अगर क्लिक करती हूँ माउस से, तो ये देखिए इस तरफ को ये लाइन आएगी, इस तरफ को ये कर्व बनेगा। अपने एडोब फोटोशॉप का ये प्रोग्राम याद रख लेना है कि एक कर्व बनाते हैं ना जब, तो नेक्स्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली कर्व में ही बनता है, और जब थर्ड होगा वो स्ट्रेट लाइन में बनता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने अभी इधर कर्व बनाया तो दूसरा भी वो ऑटोमेटिकली उससे कर्व बना दे। अब मैं दोबारा से करूंगी तो ये सीधी लाइन में बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये यूज होता है। और यहां पर अगर ये देखिए फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं यहां पर ये और यहां पर मैं बनाती हूँ कर्व, ये यूं, तो
अगर मुझे ये कह रहा है कि ये आगे जो लाइन जाएगी या कर्व जाएगा वो इस तरफ जाना है, ठीक है, तो मैं ये चाह रही हूं कि नहीं मुझे इस तरफ नहीं जाना, मुझे तो इस रुख पे जाना है, इस जानिब जाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, जस्ट आपने कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करना है और यहां पर क्लिक कर देना है। तो ये जो नेक्स्ट वो डायरेक्शन हमें दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में जाना है, तो हमें वो डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं अपनी मर्जी से डायरेक्शन बनाऊंगी। तो जस्ट मैं इसको यहां पर ही स्टॉप कर दूंगी। स्टॉप करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करूंगी और यहां पर क्लिक कर दूंगी, ठीक है। ये जो हमें इधर शेप बता रहा था वो यहां पर अब खत्म हो गया, क्लोज हो गया। अब मैं नेक्स्ट बनाऊंगी जब, तो ये देखिए ये मैं ये यहां से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से आप किसी भी किस्म की शेप वगैरह बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है टूल। और एक बात आपने ख्याल रखनी है, ये ध्यान में रखना है कि ये जो काम हम कर रहे हैं पाथ पर, वो कहाँ हो रहा है, ये देखिए ये यहां रहा पाथ, ये पाथ में हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको अगर मैं फिल करना चाहूं, ये जो मैंने पाथ बनाई है इसको मैं अब इसके अंदर कलर करना चाहूं, फिल करना चाहूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए ये देखिए ये नीचे आ रहा है एडजस्टमेंट कलर, इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक कर देना है और यहां पर ये सॉलिड कलर के ऊपर आपने क्लिक करना है। सॉलिड कलर में आप कोई सा भी कलर जो जिसमें आपने उसको फिल करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये ग्रीन में चाहिए और उसको ओके कर देते, ये देखिए ये ग्रीन में कलर फिल हो गया, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद आप चाह रहे हैं कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, कलर दोबारा इसको, ये जो आपकी लेयर है इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से कोई कलर आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह से आप कोई भी शेप बना सकते हैं। उसके बाद में आपको पेन टूल का एक इमेज पर यूज करना बता देती हूँ। यहाँ पर हम इमेज पर कीबोर्ड से मैं आल्ट को क्लिक करती हूँ और माउस के स्क्रॉल अप करती हूँ, तो ये जो मेरी इमेज है वो थोड़ा बड़ी हो गई है। और अगर स्क्रॉल डाउन करूंगी तो इमेज जूम आउट हो जाएगी, इस तरह से जूम इन और जूम आउट होती है, ठीक है। अब हम पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं और इस इमेज को मैं यहां से इस तरह से सिलेक्ट करती जाती हूँ। ये देखिए यहां पर मैं सिलेक्ट करती हूँ। एक और मैं आपको कर्व बनाने का तरीका इजीली बताती हूँ। ये देखिए ये है ना, यहाँ पर अब मुझे कर्व चाहिए था लेकिन ये सीधी लाइन मैंने बना दी, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक और एंकर पॉइंट आ गया और मैं कंट्रोल को प्रेस करूंगी और इसको थोड़ा सा इस तरह से, ये देखिए ये कर्व में चेंज हो गया, यहाँ पर ये कर्व सा बन गया। उसके बाद यहाँ से ये भी सीधा है, ये यूं ये देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा कर्व चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, क्लिक करूंगी और कंट्रोल को प्रेस करके रख के इसको थोड़ा सा ऊपर को लेके जाऊंगी, ये कर्व में तब्दील हो जाएगा। ये भी सीधी, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा कर्व डालते हैं। यहाँ पर पहले क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल और यहाँ से इसको कर्व में थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जस्ट क्लिक करने के बाद खुद ही से इस तरह से इसका कर्व बना सकते हैं। ये तो अब आप पर डिपेंड करता है। ये देखिए ये यहाँ पर मुझे कर्व चाहिए तो मैं इसको ये यूं कर दूंगी, ये यहाँ से यूं, यहाँ पर आपने एक बात रखनी है माइंड में कि आपका एक हैंड माउस पर और दूसरा हैंड जो लेफ्ट वाला हैंड है वो कीबोर्ड पर हो और आल्ट शिफ्ट कंट्रोल और स्पेस के करीब हो, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से मैंने सीधी लाइन इधर लगा दिया, तो यहाँ पर मुझे कर्व चाहिए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं जस्ट क्लिक करूंगी और कंट्रोल को प्रेस करके रखूंगी और इसको मैं इस तरह से कर्व में चेंज करूंगी, ये यूं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे हम लेके आए और ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जो मेरा ये पेन टूल है उसके साथ ही ये क्लोज का एक सिंबल शो होने लग गया कि यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ, ये फर्स्ट वाला जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वो वाला है। यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये
इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपने माउस से राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मेक अ सिलेक्शन मिल जाता है, डिफाइन कस्टम शेप या डिलीट पाथ, स्ट्रोक पाथ, फिल पाथ, यहाँ से आप कोई भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाने से ज्यादा बेहतर है कि जस्ट आप कंट्रोल करें और एंटर को प्रेस कर दें। ठीक है, जैसे ही एंटर को प्रेस किया ये खुद ब खुद ही एक हमें सिलेक्शन में दिखाने लग गया। ठीक है, उसके बाद जाते हैं एडिट पर, कॉपी करते हैं और देन इसको करते हैं पेस्ट। ठीक है, और ये देखिए ये जो हमने कटिंग की है वो सिलेक्शन होने के बाद ये कट में आ गया। उसके बाद मैं इसको करती हूँ एक बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं, न्यू लेयर लेते हैं। ठीक है, इजीली इस तरह से भी आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लेने के लिए जस्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और बैक स्पेस को क्लिक कर देते हैं। ठीक है, वो बैकग्राउंड कलर आ गया। तो ये जो लेयर थी इसको हम उठाकर ले जाते हैं ऊपर, ये यहाँ पे। ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड में हम डबल अगर कलर करना चाहें तो क्या करूंगी मैं, ये जो कलर है इसको मैं सबसे पहले ये वाली सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूंगी और इसको यहां पर से सेट कर लूंगी। ठीक हो गया। उसके बाद कलर में आएंगे और ये जो कलर है इसको हम थोड़ा ये नीचे लेके आएंगे, हाफ पे करेंगे, हाफ इतना। ठीक है, उसके बाद ये जो बाकी वाला रह गया इधर फिर मैं न्यू लेयर लूंगी, एक न्यू लेयर लेके उसको मैं रेड से कर दूंगी फिल। हमारे पास फोरग्राउंड कलर है रेड, तो फोरग्राउंड कलर करने के लिए आल्ट प्लस बैकस्पेस करूंगी। ठीक है, फोरग्राउंड कलर आ गया। तो इसको भी हम यहां से नीचे से पकड़ेंगे कलर। यहां पर आपने ये चेक कर लेना कि आपकी जो लेयर जिस पर आप वर्क करना चाह रहे हैं वही सिलेक्ट हो। ये देखिए यहां से मैं इसको उठाऊंगी और इतना इसको कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए इजीली आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का टूल है पेन टूल, इससे सिलेक्शन बड़ी जबरदस्त होती है और बड़ी जल्दी में हो जाती है। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप लेसो टूल और क्विक सिलेक्शन टूल से करते हैं सिलेक्शन तब भी हो जाती है, लेकिन ये जो पेन टूल है, पेन टूल तो औसम है ना, इसकी बड़ी जबरदस्त आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए मैं आपको मजीद कुछ और बता दूं इसके इस टूल के बारे में। इसको हम कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करती हूँ और पेन टूल ये देखिए यहाँ से मैं एक क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया और ये देखिए यहाँ अगर ये जो सिंपल लाइन जा रही है, सादी लाइन जा रही है, अगर मैं अपने जो पेन टूल है इसको यहाँ पर लेके आ रही हूँ तो यहाँ पर एक पेन के साथ एक प्लस का भी एक सैंबल हमें मिल रहा है। इससे ये मुराद है कि जस्ट मैं लेफ्ट बटन को एक मरतबा क्लिक करूंगी तो यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बन जाएगा। इस तरह से ये देखिए जहां पर मैं चाहूं एक एंकर पॉइंट बना सकती हूँ। ठीक है, एंकर पॉइंट ये क्रिएट करने के लिए होता है। और अगर एक एंकर पॉइंट बना हो तो उसके पास आप अपने पेन टूल को लेके जाएं तो उसके साथ ही एक छोटा सा सैंबल आ जाता है माइनस का। इट्स मीन ये जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ से डिलीट करेगा। देखें मैं जस्ट क्लिक करती हूँ तो वो एंकर पॉइंट जो अभी हमने बनाए थे वो डिलीट हो गए। ठीक है, ये इस तरह से वर्क करता है। और एक चीज यहाँ पर अगर मैं ये एक सिंपल सी लाइन मैंने बना ली है और मुझे अब यहाँ पर यहाँ पर अगर मुझे चाहिए कर्व, लेकिन यहाँ पर है ये सीधी लाइन, तो उसके लिए क्या करूंगी मैं आल्ट को प्रेस करके रखूंगी तो ये देखिए ये इसका जो सैंबल है ये देखिए ये चेंज हो रहा है। और इसको मैं जो अपना माउस है उसको क्लिक किए रखूंगी और ये देखिए ये एक इस तरह से आपको हैंडल्स मिल जाते हैं और इन पे आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कर्व में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रह गए ये जो हैंडल्स है, हैंडल्स को आप ब्रेक कर सकते हैं, हैंडल्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, हैंडल्स को आप
रिमूव कर सकते हैं। ये तीनों काम आपने आल्ट को प्रेस करके रखने हैं तभी होंगे, ठीक है। कर्व बना लिया तो कर्व को एडिट करने के लिए भी आप जस्ट आल्ट को प्रेस करेंगे और ये देखिए यहां से आप इसको अगर आप इस तरह से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर ये वाला इसको बता रहा है तो यहां से पकड़ के मैं अगर इसको चेंज करना चाहूं तो इसको यहां से चेंज कर सकती हूं। और फिर वंस अगेन अगर मैं आल्ट को प्रेस करके रखूं और यहां पर क्लिक कर दूं तो वो जो नेक्स्ट हमें बता रहा था कि इधर को जाएगी शेप, यहां से आप आल्ट को प्रेस करके क्लिक करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। आई होप आपको आज का ये जो पेन टूल है इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, पेन टूल के अंदर ये जो दूसरे टूल है ट्रांसफॉर्म पेन टूल, ये देखिए ये फ्री ट्रांसफॉर्म के लिए यूज होता है। आपके बाद में माइंड में रखिएगा ये जो दूसरे टूल्स हैं ना ये ऑटोमेटिकली हमें यूज करने को मिल जाते हैं। वो किस तरह से, ये देखिए ये अगर यहां पर ये पेन टूल में हम आते हैं, ये ऑटो ऐड एंड डिलीट के ऊपर अगर आपका चेक लगा हुआ है तो ये जो मेरे पास ये देखिए ये जो आ रहे हैं खुद ही ऑटोमेटिकली ये प्लस और माइनस का ये इसी वजह से आ रहा है। ये देखिए मैं ऑटो का अगर हटाऊं तो यहाँ पर देखिए वो प्लस का निशान अब नहीं आ रहा, ना ही वो डिलीट वगैरह के आएंगे, ठीक है। मेक श्योर के इसके ऊपर चेक लगा हो, देन ही आप ये वर्क कीजिए। हो गया। उसके बाद ये साथ में दूसरा आ जाता है ये रबर बैंड। रबर बैंड क्या वर्क करता है, मैं पहले इसको करती हूं डिलीट। अच्छा, सच में आपको एक बात यहां पे बताना मेरे माइंड से निकल गया। ये देखिए यहां पर आप इस तरह से अगर आप पॉइंट बना रहे हैं तो आपको ये पॉइंट नहीं चाहिए था, तो आप अपने कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो ये एक पॉइंट पीछे चला जाएगा, देन आप दोबारा से डिलीट करेंगे तो अगले वाला पॉइंट पीछे चला जाएगा। इस तरह ये पॉइंट बाय पॉइंट डिलीट करते जाएंगे तो ये इस तरह से हटता जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद रबर बैंड इस तरह से यूज होता है। ये देखिए ये जस्ट मैंने क्लिक किया तो इसके साथ ही ये लाइन आ रही है, चिपका हुआ है इसके साथ ही। नेक्स्ट हमें वो खुद ही लाइन बनाना दिखा रहा है कि इस तरह बनेगी, इस तरह जाएगी, ठीक है। ये देखिए अगर रबर बैंड को अगर हम कर देते हैं अनचेक तो ये देखिए यहाँ पर अब मेरा दिल है यहाँ पर लाइन हो। अब मुझे आइडिया नहीं है कि लाइन किस तरह की आएगी, तो ये मैं इस तरह बनाऊंगी तो ये इस तरह से लाइन आएगी। अगर रबर बैंड के ऊपर मेरा क्लिक होता, चेक होता, तो तब मुझे आइडिया हो जाता है कि लाइन किस तरफ को आ रही है, ठीक है। अगर आप अभी बिगनर है तो देन आप ये जो रबर बैंड है इसके ऊपर आप क्लिक करके ही वर्क कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसको करते हैं डिलीट। और यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, इसमें आके फर्स्ट वाली में हम आते हैं बैकग्राउंड वाली, इसको हम कर देते हैं क्लोज। ये देखिए जैसा कि ये मेरे पास इमेज है और फॉर एग्जांपल मुझे ये इसके जो ये नेक है ना ये नहीं चाहिए। ये देखिए ये सिलेक्शन जब आपने की ये यूं, ठीक है। तो समटाइम ऐसा होता है कि जो अंदर होती है ना इसके पाथ हम अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक इमेज को बैकग्राउंड चेंज करना, उसके बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अनवांटेड एरिया, मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर इसको क्लिक करूंगी। ये देखिए तो यहाँ पर ये एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप होगी, इसके ऊपर अगर आपने चेक किया होगा तो क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। कंट्रोल करती हूँ और करती हूँ एंटर, इसको कंट्रोल जे करती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए क्या हुआ, इसको बंद करती हूँ, ये देखिए ये यूं, ठीक है। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि जब आप इस तरह से कोई चीज सिलेक्शन ये पाथ टूल की मदद से पेन टूल की मदद से सिलेक्शन कर रहे हो, मतलब कटिंग करनी हो आपने, तो इस तरह देखा अगर मुझे ये चीज इतनी चाहिए, इसको इतनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अंदर वाली ये जो मुझे हिस्सा नहीं चाहिए तो क्या करेंगे। लेसो टूल में तो ये होता है ना पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर दोबारा से उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन इसमें ये बेनिफिट होगा कि यहाँ पर आप अगर कोई भी चीज सिलेक्ट कर लेंगे तो अगर आप मैं दोबारा से अंदर से कुछ चीज सिलेक्ट करूंगी तो वो भी कटेगी, ठीक है। इसके बाहर वाला हिस्सा तो कटेगा ही, अंदर वाला हिस्सा भी
कट जाएगा। ठीक है, ये समझ आई थिंक आपको आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पर ये मैं एक शेप बना रही हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अभी मुझे ये शेप में अगर जैसे ये देखिए इसके पास लाते क्लोज करूंगी, देन मुझे एक और मौका मिलेगा शेप बनाने का। लेकिन मुझे बस ये इसको क्लोज नहीं करना, मुझे इतनी शेप चाहिए और मुझे चाहिए कि एक और मैं शेप बनाऊं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए जस्ट आपने कंट्रोल क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाना है, जहां पर भी आपने वो शेप बनाना। ये देखिए मैंने बंद नहीं किया, फिर भी इसने मुझे एक और शेप बनाने के लिए छोड़ दिया। देखें, अब मैं कहीं और शेप बनाने जाती तो मुझे ये इसके साथ ही ये वाली जो लाइन सी है ये आ जाती। ठीक है, तो अब हम आते हैं शेप पर। ये देखिए इस तरह से ये शेप में आप कोई भी शेप बना सकते हैं। ठीक है, ये कि ये सॉल्ट कलर अंदर फिल हुआ होता है। यहाँ पर मैं एक शेप बना के आपको बताती हूँ। ये यूं, ये देखिए इस तरह से आप इसकी शेप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके अंदर ही आपको कलर्स मिल जाते हैं। इसका कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक करके कलर को कोई सा भी चेंज कर सकते हैं एज यू लाइक। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद इसको डिलीट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं स्ट्रोक अगर आप लगाना चाहें तो स्ट्रोक में भी कलर कोई सा भी चेंज कर के लगा सकते हैं। ये देखें, ये मैं ये कलर ये फ्रोजी वाला रख देती हूँ। ये देखें, ये स्ट्रोक में भी कलर लग गया, ये जिसे बोलते हैं आउटलाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ग्रेडिएंट में आ जाता है। ग्रेडिएंट में अगर आप कोई अप्लाई करना चाहें देन वो आप कर सकते हैं। और ये जो साइज है ये आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं जो आपने स्टॉक का रखा हो। ये देखिए यहाँ से ये यूं इतना साइज आप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आ जाता है स्टॉक किस तरह से होना चाहिए, ये डॉट्स में होना चाहिए या स्ट्रेट लाइन में, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी वेथ और हाइट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म पेन टूल है, इसका मैंने आपको यूज बता दिया, शॉर्ट कीज में ही मैंने आपको सारा बता दिया। उसके बाद ये प्लस और माइनस का आ जाता है, ऐड और डिलीट एंकर पॉइंट। उसके बाद ये कन्वर्ट पॉइंट टूल है। कन्वर्ट पॉइंट टूल ये देखिए, ये जो पेन टूल पर थे हम ये, ठीक है, मैंने जैसे आल्ट किया तो वो कन्वर्ट हो जाता है कन्वर्ट पॉइंट टूल में। टेक्स्ट मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसके बाद ये जो है पाथ सिलेक्शन टूल, ये मैं आपको पेन टूल में जाकर पाथ पर समझा देती हूँ ये कैसे काम करता है। ये देखिए, जैसे मैं ये पाथ सिलेक्शन टूल पर हूँ तो ये देखिए ये यहाँ से इसको मूव करता है। और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप किसी भी पॉइंट को पकड़ के इसकी शेप को जिस तरह से मर्जी आप देखिए इस तरह से चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये तो 3D में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए ठीक है, उसके बाद इसको मैं करती हूँ डिलीट। आई होप आपको ये जो पेन टूल है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये जो उसके बाद ये पाथ सिलेक्शन टूल वगैरह इनकी भी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद ये टेक्स्ट टूल को अब हम समझ लेते हैं ये क्या काम करता है। टेक्स्ट टूल जैसा कि इजीली पता चल रहा है, टेक्स्ट टूल नेम वगैरह लिखने के लिए यूज होता है। मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर मैं अपना ही नाम लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये इसका साइज है। अगर साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ये देखिए यहाँ पर आपको साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए मिल जाता है। ये देखिए इतना आपने करना है तो इतना साइज कर सकते हैं। उसके बाद इसके स्टाइल चेंज करने के लिए ये ऊपर आ रहा है स्टाइल, यहाँ से कोई भी आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो स्टाइल्स हैं सैम्पल्स हैं ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट से। ये देखें ये जो, ठीक है। उसके बाद इसके कलर चेंज करने के लिए यहाँ से आप कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये आ जाता है स्टाइल, यहाँ पर कोई सा भी आप स्टाइल लगा सकते हैं। ये देखिए ये फिश में आ जाएगा, ये देखिए जरा।
ओके ये देखिए ये फिश में आ गया। ये काफ़ी आपको यहाँ पर जो स्टाइल है कलर लगाने के वो आपको मिल जाते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आ जाता है, वो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ही दूसरे नंबर पर आ रहा है वर्टिकल टाइप। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करती हूँ, अब मैं लिखना चाहूँ तो ये वर्टिकल में लिखेगा, देखा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल में टाइप करेगा, मास्क टूल में ये टाइप कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद वर्टिकल टाइप मास्क टूल में ये दोनों वर्क करेंगे, ठीक है। आपने ये बात माइंड में रखनी है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्टिकल टाइप मास्क टूल, ये भी मास्क टूल में वर्क करेगा लेकिन ये इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। ये देखिए ये मास्क में कर रहा था, ये इसको फिलिंग के लिए आप कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कि खाली लिखा है जस्ट, इसके नीचे आप कोई सा भी स्टाइल लगा सकते हैं मजीद इसे खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सारी समझ में आ गए होंगे टूल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।